हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीख पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स के बारे में। तो ये लार्ज कैप फंड्स के जो टॉप 5 है, इसको कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि काफी लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट ये जो प्रोसेस है ये बिगिनर फ्रेंडली है, जिसे आप खुद भी यूज करके देख सकते हो। इसके लिए जो स्प्रेडशीट है ना, जिस जहां पे मैं ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा या फिर जो भी सिलेक्शन करके बताऊंगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके खुद भी कर सकते हो। अब जहां तक सवाल आता है कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप फंड का मतलब हो गया कि वो म्यूचुअल फंड की स्कीम जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन सा हुआ? इंडिया के टॉप 100 कंपनीज। अगर आपको लार्ज वर्सेस स्मॉल वर्सेस मिड के डिफरेंस के बारे में जानना है, तब हमारे दूसरे वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको आई बटन में मिलेगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोग लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लार्ज कैप के स्कीम्स है वो आपको इस स्प्रेडशीट में मिल जाएंगी। और आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे कॉलम्स है, जैसे कि ये 5 ईयर्स रिटर्न का है, शार्प रेशियो, अल्फा, अपसाइड कैप्चर रेशियो, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है जैसे बीटा और टर्नओवर रेशियो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के मदद से आप बेस्ट स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में रिटर्न, शार्प रेशियो, अल्फा, अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो का मदद से रैंकिंग करूंगा। अगर आपको इन रेशियोज के बारे में नहीं पता है तो अगले कुछ मिनट्स में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो उस वीडियो के पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके जो भी रेशियोज है उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो क्या होता है? मान लेते हैं कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा उसके बदले आपने कुछ रिस्क लिया होगा। अब ऐसे भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको रिस्क लेना नहीं पड़ता, बिना रिस्क के भी रिटर्न मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम का जो रिटर्न है और रिस्क फ्री रिटर्न जो है, उसमें जो डिफरेंस है, जो एक्सेस रिटर्न आपको मिल रहा है उसके बदले जो आप रिस्क ले रहे हो, तो मैं अगर जो रिटर्न है एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाई अगर रिस्क को अगर करूं, तो जो मेरे को फिगर मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं शार्प रेशियो। एग्जांपल के तौर में अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न मान लेते हैं 25% है और इसका रिस्क है आपका 10% और रिस्क फ्री रेट है आपका 5%। तो मेरा शार्प रेशियो क्या हो जाएगा? मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाई इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क, दैट इज 10%। तो मेरा शार्प रेशियो आ गया 2, है ना? तो इस तरह से हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का शार्प रेशियो निकाल सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा रेशियो आता है वो है बीटा। बीटा ये बताता है कि मेरा जो ये स्कीम है कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी का मतलब कितना ये ऊपर और नीचे भागता है। तो कोई भी एक स्कीम को आप कंपेयर करोगे उसके बेंचमार्क के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हो तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो निफ्टी 50 के साथ। अब अगर मेरा निफ्टी 50 10% ऊपर भागता है और मेरा स्कीम अगर 10% ही भाग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो मेरा स्कीम का बीटा क्या हो जाएगा? 1। और अगर मेरा स्कीम निफ्टी 50 को बीट करके ज्यादा भाग रहा हो तो उसका बीटा 1 से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो स्कीम है वो 11% रिटर्न देता है जब निफ्टी 50 10% रिटर्न दे रहा हो, तो मेरा स्कीम का बीटा क्या हो जाएगा? 1.1। एंड अदर केस में अगर मेरा स्कीम 9% रिटर्न दे रहा है जबकि निफ्टी 50 10% रिटर्न दे रहा हो, तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा? 0.9। मेरा जो थर्ड रेशियो है वो है आपका अल्फा। अल्फा क्या बताता है? अल्फा बताता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। तो मान लेते किसी साल निफ्टी ने रिटर्न दिया 25%, ठीक है, और अगर आपका फंड का अल्फा है 4%, इसका मतलब क्या हो गया? आपका फंड ने रिटर्न दिया 29%। तो 29% माइनस 25%, तो 4% हो गया आपका अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपसाइड कैप्चर रेशियो। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि आपका फंड मैनेजर ने कैसे परफॉर्म किया ड्यूरिंग द बुल रन। बुल रन का मतलब क्या हो गया? जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आपका जो ये फंड है उसको आप किसी बेंचमार्क के साथ कंपेयर करोगे, तो मान लेते हैं कि लार्ज कैप का फंड है। अब लार्ज कैप का फंड में कितना रिटर्न मिला है जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया ड्यूरिंग द बुल रन, उसको कंपेयर करना होगा उसका जो बेंचमार्क। जैसे कि इस केस में हम लोग ले लेते हैं निफ्टी 50। अब मान लेते हैं कि निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया ड्यूरिंग द बुल रन और आपका जो ये स्कीम है लार्ज कैप का उसने रिटर्न दिया 15%। तो मेरा जो अपसाइड कैप्चर रेशियो वो कितना हो जाएगा? 150। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 50% ज्यादा रिटर्न दिया एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। और आखिरी में आता है हमारा टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? जो फंड मैनेजर है उन्होंने जो सिक्योरिटीज है जैसे शेयर, बॉन्ड्स, इनका कितना बार सेल एंड परचेज किया है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक साल में इन्होंने कितना बार परचेज एंड सेल किया, ये बताता है आपका टर्नओवर रेशियो। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इक्विटी फंड मैनेजर है जिन्होंने 300 करोड़ का इक्विटी शेयर को परचेज किया, ठीक है, और इन्होंने सेल कितना का किया है? 400 करोड़ का एक साल में। अब अपने को क्या करना है कि ये जो लोअर ऑफ द टू है ना, परचेज एंड सेल का वैल्यू, उसको ले लेना है। तो मैं इस केस में 300 ले लेता हूं, ठीक है। अब मेरे को इसको डिवाइड कर देना है एवरेज एयूएम। एवरेज एयूएम का मतलब हो गया कि कितना फंड ये लोग मैनेज कर रहे हैं, दैट इज 1200 करोड़, ठीक है। तो 300 को अगर मैं 1200 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरा? 25%। तो ये जो 25% है ना, ये हो गया हमारा टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो का क्या रिलेवेंस है?
अब टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कितना बार ट्रांजैक्शन किया गया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन से अपने को ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिल जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हाई हुआ तो मेरा जो रिटर्न है वो घटेगा, है ना। तो ज्यादा टर्नओवर रेशियो होना भी अच्छा बात नहीं है, और अगर कम टर्नओवर रेशियो हो तो उससे अपने को क्या समझ में आता है कि फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया गया है। तो ज्यादा टर्नओवर रेशियो का मतलब हुआ क्या कि फंड को यूं तो एक्टिवली मैनेज किया गया है बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हाई है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टर्नओवर रेशियो भी देखना है। चलिए वापिस आते हैं स्प्रेडशीट पे। अब स्प्रेडशीट पे आके हम लोग एक एक फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो है आपका रिटर्न। तो आपको पता होगा कि जिस स्कीम में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो बेटर है हमारे लिए, है ना। तो मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में एक्सिस ब्लू चिप फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न है, और एक्सिस ब्लू चिप फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न है। अब हम लोग दूसरा चीज जो देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स है आपका 36, काउंट आपका 37 दिखा रहा है। ये जो ऊपर वाली जो रो है उसको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, टोटल आपका स्कीम्स आता है 36। तो सबसे ज्यादा जो इसमें रिटर्न है उसको मैं सबसे ज्यादा पॉइंट्स दूंगा, तो इसको मैं 36 पॉइंट्स दूं, और फिर कैनेडा रोबेको को मैं 35 पॉइंट्स दूंगा। तो कुछ इसी तरह मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, ठीक है। तो मैंने ड्रैग कर दिया नीचे तक। वैसे ही शार्प रेशियो के केस में भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, और क्योंकि इसमें इसको मैं 36 पॉइंट असाइन करूंगा, इसको मैं 35 पॉइंट असाइन करूंगा। अल्फा भी हमारे लिए जो सबसे हाईएस्ट है वो बेटर है, तो इस केस में मैं इसको 36 असाइन कर रहा हूँ, इसके बाद इसको 35। अपसाइड कैप्चर रेशियो भी हाईएस्ट इज बेटर, फिर से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया हमने, फिर 36, 35 एंड फाइनली डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। तो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो अगर लोएस्ट है तो वो बेटर है, बट फिर भी हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, और इस केस में हम लोग इसको 1 पॉइंट असाइन करेंगे, और इसको ठीक है। अब मेरे को टोटल मिल गया, टोटल ऑफ ये और जितने भी हमारे रेशियोज है सबके टोटल मिल गए। टोटल मिलने के बाद मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, तो मेरे को दिख रहा है कैनेडा रोबेको को सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स मिले, दैट इज 151, फॉलोड बाय एक्सिस ब्लू चिप, मिराई, यूटीआई एंड बड़ौदा। तो मेरे टॉप 5 कौन से हो गए, ये 5 मेरे टॉप 5 हो गए, तो हमें टॉप 5 मिल गए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने जो टॉप 5 स्कीम से उसकी सिलेक्शंस कर सकते हो। चलो मैं इसको फिलहाल मार्क कर देता हूँ, मैं इसको ग्रे कलर से मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारे टॉप 5 स्कीम्स निकल गए इस प्रोसेस के तहत। आप चाहो तो और भी फैक्टर्स ले सकते हो, जैसे शार्प रेशियो 5 इयर्स का मैंने लिया है, तो शार्प रेशियो के बदले आप शॉर्टिनो रेशियोज भी या फिर कुछ और ले सकते हो। तो इस स्प्रेडशीट में आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, जो भी रेशियोज है सब मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली उसका यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को इस स्प्रेडशीट पे मिलता है इक्विटी स्टाइल। इस कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड है, तो उसने कहाँ पे पैसे लगाए, लार्ज ब्रांड में कितना लगाया, लार्ज ग्रोथ में कितना लगाया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को इस स्प्रेडशीट से मिल जाता है। प्लस आपको सेक्टरल एनालिसिस भी मिलेगा, तो इससे अपने को पता चलेगा कौन से फंड ने कहाँ पे पैसे लगाए। फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड ने रियल एस्टेट में कितना लगाया, 0% एलोकेशन है। बेसिक उन्होंने डिफेंसिव में कितना लगाया, बेसिक मटेरियल में कितना लगाया, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इस स्प्रेडशीट से मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।